श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि चार पहर की पूजा और रात्रि में पूजन के बाद हमें अपने रसोई घर में क्यों मीठा बना के रखना चाहिए, और ये सब पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। हरतालिका तीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सभी को करना चाहिए पूजन के बाद, ताकि हमारा जो व्रत है, पूजन है, वह पूर्णतः सफलित हो और सफल हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम हरतालिका तीज का पूजन करें तो हरतालिका तीज की पूजन जब हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त उठ के सूर्य भगवान को जल समर्पित करते हैं, तभी हम अपने व्रत का संकल्प ले लेते हैं। दिन भर का हमारा दिनचर्या यही होता है कि चार पहर की पूजन की जाती। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए चार पहर की पूजन किया था, उसी प्रकार से हम महिलाओं को भी चार पहर की पूजन करना चाहिए। लेकिन हम सभी से, कई महिलाओं से चार पहर की पूजा नहीं हो पाती है, लेकिन तीन पहर की पूजन तो अवश्य करना चाहिए। जैसे कि सुबह बिल्कुल ही, जैसे कि एकदम स्नान तभी करना चाहिए जब सूर्य उदय होने से पहले, जिस दिन हरतालिका तीज का व्रत होता है, सूर्य उदय होने से पहले उस दिन स्नान कर लेना होता है। उसके बाद आपको दोपहर के समय स्नान करना होता है, फिर आपको सायंकाल में स्नान करना होता है। 3 बार आपको स्नान करना इसमें माना गया है हरतालिका तीज में, कि 3 बार हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। और स्नान के बाद हमें पूजन भी करना चाहिए। जो प्रदोष काल की जो पूजन होती है हरतालिका तीज में, वह पूरा हम अच्छे से करते हैं, जैसे कि सारे पूजन सामग्री के साथ, और जितने भी श्रृंगार का सामान है माता पार्वती के साथ पूजन करते हैं। और सुबह हम मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में, दोपहर भी हम अपने घर के मंदिर में पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 पहर का होता है, लेकिन अगर 3 पहर का भी कर लेते हैं तो शुभ माना जाता है। तो पूजन के लिए तो ये प्रकार हो गया। और जब हम व्रत रहते हैं तो बहुत सारी महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रह पाती हैं। तो अगर वह व्रत निर्जला नहीं रह पाती हैं तो वह वैसे तो रहना चाहिए। अगर उनका शरीर नहीं अलाउ कर रहा है तो वह फल का जूस, नारियल का पानी पी सकती हैं। जल कोशिश करें कि बिल्कुल ना पिए। हरतालिका तीज के दिन रात्रि में जागरण का महत्व है। एक एक चीज़ का महत्व है। अगर आप अन्न पीती हैं तो क्या बनती हैं, रात्रि में सोती हैं तो क्या बनती हैं, एक एक चीज़ का वर्णन है हरतालिका तीज में। लेकिन बहुत सारी महिलाएं रात्रि में जागरण करती हैं, भगवान शिव के भजन करती हैं, लेकिन बहुत से लोगों से नहीं हो पाता है। फिर भी हमें 12 बजे के बाद ही रात्रि में शयन करना चाहिए। पूजन की थाली हमें शाम को पूजन करने से पहले सब अच्छे से लगा लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी 16 श्रृंगार करके पूजन करते हैं। तो 16 श्रृंगार हमें करने के बाद अपना पूजन का जो सामग्री है पहले इकट्ठित कर लें, उसके बाद 16 श्रृंगार करें। श्रृंगार में आपको हर चीज़ करनी चाहिए। आपको पैरों में रंग लगाना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, जितना भी श्रृंगार होता है पूरे श्रृंगार करके ही पूजन हरतालिका तीज में की जाती है। इस प्रकार से जब आप पूजन कर लेते हैं, पूजन करने के बाद आपको रात्रि का विशेष ध्यान रखना है कि मीठा क्यों रखा जाता है। जब हम मीठा बना के रखते हैं अपने रसोई घर में, तो माना जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती आते ज़रूर हैं रात्रि में, और आपके रसोई घर में अगर देखते हैं कि कुछ मीठी चीज़ बनी हुई होती है तो वह अवश्य ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि रात्रि में जब आप पूजन कर लेते हैं, पूजन के बाद 12 बजे के आसपास आप कुछ ना कुछ मीठा चीज़ बना के देसी घी का, और उसे जो है ढक के रख दें। और अपना रसोई घर भी साफ और स्वच्छ रखें उस दिन, क्योंकि उस दिन माता पार्वती और शंकर के साथ रसोई घर में सबके अवश्य आते हैं। तो ऐसे में हम सब अगर मीठा बनाए रहते हैं तो माता पार्वती, भगवान शिव आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अगले दिन भी जब हम व्रत को पारण करते हैं तो पारण का समय देखने के बाद जितना भी श्रृंगार का सामान है उसे हमें, और कुछ अन्न जैसे कि चावल, दाल, और कुछ भी जो अन्न है, कुछ फल, मीठा और श्रृंगार का सामान और कुछ रुपया, ये लेकर के हमें किसी ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। दान करने के बाद ही हमें जल और अन्न ग्रहण करना चाहिए। विसर्जन के बाद ही हमें कुछ पूजन, जैसे हम अपना व्रत का जब उद्यापन करें उसके बाद ही हम कोई चीज़ ग्रहण करें। उद्यापन से पहले, यानी जैसे आप दान करते हैं, जो भगवान शिव को कुछ भी समर्पित करते हैं, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं, तो कोशिश करें कि आप अगले दिन उसे दान देने के बाद ही आप कुछ अन्न और जल ग्रहण करें। तो आपका ये जो व्रत है पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। जब आप व्रत को धारण करें तो आप कुछ करें या ना करें, उस दिन सिर्फ भगवान शिव का स्मरण करें।
भगवान शिव का मूल मंत्र का जाप करें। जितना ज़्यादा मन ही मन जाप करेंगे उतना ही महादेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने किया था। इसी प्रकार हम महिलाएं भी अपना सौभाग्य अखंड प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की हरतालिका तीज को व्रत को धारण करते हैं। इस दिन हमें ना किसी की निंदा करना चाहिए और ना ही निंदा सुनना चाहिए। हमें हर प्रकार से इस दिन भगवान शिव के सानिध्य में रहना चाहिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसीलिए इस दिन व्रत धारण करें तो किसी से भी कोई चुगली या कोई निंदा ना तो सुने और ना ही करें। मन ही मन भगवान शिव का मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की 3 पहर की पूजा अवश्य करें। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजन करें और अगले दिन उद्यापन करके उन्हें श्रृंगार कर किसी भी ब्राह्मणी को अवश्य दान दें। हरतालिका तीज बहुत ही कठिन व्रत माना गया है और भगवान शंकर का अति प्रिय व्रत माना गया है। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को धारण करती हैं, अपने मनवांछित फल की प्राप्ति और वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और भगवान शिव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था फुलेरा के बारे में और 7 प्रकार की पत्ती के बारे में कि 7 प्रकार की पत्ती भी इस दिन भगवान शिव को समर्पित की जाती है। जिस भी मनोकामना लेकर के भगवान शिव को 7 प्रकार की पत्ती अगर आप समर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन फुलेरा लगा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके नीचे पूजन करने का विधि विधान है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फुलेरा के नीचे भगवान शिव को रख के पूजन करें और उसके बाद पूजन के बाद भगवान शिव का जो पार्थिव लिंग है उसे विसर्जन करें। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे और आपका अखंड सौभाग्य रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। कुछ जानकारियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।